हम एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स be arranged for a group photograph if the girls are to sit on chairs in a row and the boys are to stand in a row behind them. बॉयज उनके पीछे एक रो में खड़े हैं। तो कितने ऐसे वेज होंगे, ग्रुप फोटोग्राफ कितनी बन सकती हैं, अलग अलग इनको हम अरेंज करके बना सकते हैं। बॉयज़ को रो में खड़े करना है और गर्ल्स को चेयर्स पर बैठाना है रो में। तो सबसे पहले हम गर्ल्स को बैठा देते हैं रो में चेयर्स पर और बॉयज़ को अलग से खड़े कर देते हैं रो में। तो बॉयज़ के अलग अरेंजमेंट होंगे, गर्ल्स के अलग होंगे, क्योंकि गर्ल्स तो आगे चेयर्स पर बैठी हैं ऐसे और बॉयज़ पीछे खड़े हैं भाई, अलग अलग बॉय। तो ये बॉय आपस में अरेंज होंगे, न कि गर्ल्स के साथ। यहाँ पर गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स आपस में अरेंज होंगी, बॉयज आपस में अरेंज होंगे, लेकिन इनको फिर साथ साथ रखना है। बॉयज बॉयज के साथ अरेंज होंगे कि ये बॉय यहाँ चला जाए, ये बॉय यहाँ चला जाए। तो इन 6 के आपस में अरेंजमेंट होंगे, इन 5 के आपस में, लेकिन इनको साथ साथ रखना है। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दोनों के वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, 5 गर्ल्स कैन सिट ऑन चेयर्स इन 5p5। 5p5 कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल हो गया 120। और इसके अलावा 6 बॉयज कैन स्टैंड इन ए रो इन 6 बॉयज और 6 के 6 अरेंज करने हमें एक रो में। तो आउट ऑफ 6 वी अरेंज 6 बॉयज इन 6p6 6 फैक्टोरियल 720 वेज। तो अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन दोनों को ग्रुप फोटोग्राफ में साथ साथ रखना है, गर्ल्स को भी चेयर्स पर और बॉयज को रो में। तो 11 जो हैं टोटल ये मेंबर्स, इनको साथ साथ रखना है। तो 6 अलग रखने हैं, 5 अलग, लेकिन रखना है फोटोग्राफ में इनको साथ साथ। तो दोनों के जो 2 इवेंट हो गए, तो बॉयज का अरेंजमेंट का, एक गर्ल्स का, दोनों इवेंट साथ साथ हैपनिंग हो रहे हैं कर टुगेदर। तो दोनों के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और ये मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 86,400 वेज आ जाएंगे टोटल अरेंजमेंट की, अलग अलग फोटोग्राफ बन जाएंगे इसमें, ग्रुप फोटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज सो दैट नो 2 गर्ल्स मे सिट टुगेदर। ये इस तरह से हमें अरेंज करना है 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को कि कोई भी 2 गर्ल है वो साथ साथ न बैठी हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, गर्ल किसके, 2 गर्ल आपस में साथ साथ न बैठी हो, इसका मतलब उनके बीच में कोई बॉयज हो। तो सबसे पहले हम इस काम के लिए क्या करेंगे, हमें सोचना पड़ेगा कौन से तरीका अपनाना पड़ेगा कि वो साथ साथ ना बैठे। उसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले बॉयज को बैठा देते हैं, बी फॉर बॉयज, 5 बॉयज को अरेंज कर देते हैं हम। पहले बॉयज को बैठा देते हैं।
अब बॉयज के जो बीच में प्लेसिंग होगी वहां पर गर्ल्स बैठ सकती हैं। वैकेंट प्लेस, वी फॉर वैकेंट प्लेस, ये प्लेसेस खाली हैं, पहले बॉयज बैठा दिए। बी फॉर बॉयज, बॉयज सिट कर दिए, पहले हमने बॉयज को बैठा दिया है। तो 5 बॉयज और पांचों के पांचों बॉयज को पहले बैठाएंगे, उसके बाद बॉयज बैठने के बाद हम गर्ल्स को बैठा देते हैं, फिर दोनों घटना साथ साथ होंगी। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से दोनों के वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, क्योंकि बॉयज के साथ गर्ल्स को बैठाना है। तो बॉयज के अलग से अरेंजमेंट होंगे, गर्ल्स के अलग होंगे। तो कैसे करेंगे, 5 बॉयज कैन बी अरेंज, कैन बी सिटेड इन 5 प्लेसेस। 5 बॉय और 5 प्लेस होंगे, उनके लिए पांचों के 5 अरेंज करने हैं। इन 5p5 मीन्स 5 फैक्टोरियल 120 वेज। और इसी तरीके से नाउ व्हेन द बॉयज हैव बीन सिटेड, जब बॉयज बैठ चुके हैं, then 3 girls can be seated in 3 out of 6 vacant places। 6 वैकेंट प्लेसेस हैं भाई, उन 6 वैकेंट प्लेसेस में से ये 3 प्लेसेस में 3 गर्ल्स बैठ सकती हैं, क्योंकि 3 हैं। 6 कौन से हो गए, 1 2 3 4 5, और एक प्लेस और हो गया पीछे, यहाँ भी बैठ सकती है गर्ल्स, जब भी साथ साथ नहीं है। तो 6 प्लेसेस हो गए। इन 6 प्लेस में से कितने प्लेस फिलअप होंगे, 3। तो 6p3 कितना आएगा, 6 × 5 × 4 120। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आ जाएंगे, दोनों के वेज की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। वन 120 × 120 144, और ये वेज आ गए टोटल। क्वेश्चन नंबर 10 इससे आगे, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। उसमें जो 2 पेपर हैं, बेस्ट और वर्स्ट, वो साथ साथ ना आए, ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे। तो इसके लिए देखो हम 9 जो एग्जामिनेशन पेपर्स हैं उन सभी को अरेंज कर लेते हैं। तो उनके कितने अरेंजमेंट आएंगे, कोई कहीं जाए पेपर, कोई किसी के साथ आए, हम टोटल उनके अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। कितने आएंगे, 9p9। टोटल अरेंजमेंट में से हम कौन से सब्ट्रैक्ट कर दें, जब वो बेस्ट और वर्स्ट साथ साथ आ रहे हो। फिर कौन से बच जाएंगे, जब वो साथ साथ नहीं आ रहे हो, क्योंकि टोटल में से हम वो अरेंजमेंट हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर क्या आ रहे हो साथ साथ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 9 एग्जामिनेशन पेपर्स इन 9p9। और 9p9 कितना होता है, 9 फैक्टोरियल, ये वेज हो गए। अब देखो इसमें कोई कहीं जा सकता है, पेपर किसी के साथ रह सकता है। फिर दूसरा वे क्या होगा, व्हेन द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर कम टुगेदर और टुगेदर, देन देखो साथ साथ रखने के हमने तरीके बताए थे, कैसे रख सकते हैं साथ साथ। किसी भी चीज को साथ साथ रखना है तो उनको एक मान लो, दे मे बी कंसिडर्ड एज वन पेपर। एज वन पेपर, इनको एक पेपर की तरह से माना जाएगा। एंड देन देर आर 8 पेपर्स to be arranged
8 पेपर्स को अरेंज करेंगे, अरेंज इन 8p8, 8 फैक्टोरियल वेज हो गए हमारे पास जितने भी आए ये। क्यों? क्योंकि ये वो वेज हो गए जब बेस्ट और वर्स्ट क्या आ रहे हो साथ साथ। तो हमने 8 पेपर मानकर काम कर लिया, बेस्ट और वर्स्ट को क्या मान लिया, 1 मान लिया ऐसे दोनों पेपर्स। लेकिन अब ये आपस में तो अरेंज होंगे, बेस्ट और वेस्ट इनके बीच में कोई नहीं आएगा, वो बात अलग है, लेकिन आपस में तो अरेंज होंगे, वो तरीके भी तो आएंगे, कभी बेस्ट ऊपर कभी वेस्ट नीचे। तो आपस में अरेंजमेंट के और तरीके देखेंगे, वो क्या होंगे, बट द बेस्ट एंड वर्स्ट papers can be arranged amongst themselves, आपस में themselves in 2p2। दो ही हैं पेपर और दो के दो अरेंज कर रहे हैं आपस में। 2p2 कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल 2 वेज हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when best and worst come together, बेस्ट एंड वर्स्ट कम टुगेदर, साथ साथ आ रहे हो, 8 फैक्टोरियल इंटू 2, ये टोटल वेज आ गए। और इसके अलावा जब साथ साथ नहीं आ रहे वो निकालने हमें, नंबर ऑफ वेज सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर, वो वेज देखने थे हमें। तो जब साथ साथ ना आ रहे हो तो साथ साथ आने वाले हैं वो टोटल में से घटा देंगे, फिर कौन से बच जाएंगे, साथ साथ नहीं आने वाले। तो टोटल कितने अरेंजमेंट है, 9 फैक्टोरियल, उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 फैक्टोरियल 9 इंटू 2, और 8 फैक्टोरियल होता है 40,320 इंटू 7, ये माइनस है बीच में, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी, ये आ जाएंगे, ये वेज आ गए हैं टोटल। तो ये आंसर आ गया इसका। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, 6 कैंडिडेट्स आर टू टेक एग्जामिनेशंस, 3 in maths and remaining in different subjects. In how many ways can they be seated in a row? कितने तरीकों से वो एक रो में बैठ सकते हैं, so that all the 3 candidates in mathematics may not sit together. सभी मैथ के 3 कैंडिडेट साथ साथ न बैठे, तो वो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि वो तीनों साथ साथ बैठ जाए, तीनों साथ साथ बैठ जाएं, तब हम तरीके देख लेंगे। और कौन से देख लेंगे, जब सारे कोई कहीं बैठे उसमें से हम उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। फिर कौन से तरीके बच जाएंगे जिनमें वो तीनों साथ साथ नहीं बैठते हों। तो पहले तो हम टोटल तरीके निकालेंगे, तो व्हेन all 6 candidates या all 6 candidates can sit in exam in 6p6, 6 factorial ways। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से कौन से वेज को, जब वो साथ साथ आ रहे हों, तीनों कैंडिडेट साथ पेपर दे रहे हो इकट्ठे होकर, आगे पीछे वो हों, सिट टुगेदर हों, वो तरीके हम निकाल लेते हैं। वो इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर कौन से बच जाएंगे, जब वो साथ साथ नहीं बैठते हों। तो व्हेन ऑल 3 कैंडिडेट सिट टुगेदर, तो जब उनको साथ साथ बैठाना है तो हमने बताया था these 3 will be treated as one,
3 conditions, then they may be treated as या considered as one candidate. तो वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट की तरह से काम करेंगे, साथ साथ रखना। जैसे मान लेते हैं M1, M2, M3, तो ये साथ साथ रहेंगे, इनके बीच में कोई दूसरा नहीं आएगा। सिट टुगेदर होंगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट का कोई बीच में नहीं आएगा, तो इनको एक मान लिया और 3 और बच गए। नाउ दीज 4 कैंडिडेट्स कैन सिट। देखो इनका तो एक बन गया और 3 अलग सब्जेक्ट के और हैं, तो 4 कैंडिडेट को हम बैठाएंगे। 4 कैंडिडेट कैन सिट टुगेदर, कैन सिट इन एग्जामिनेशन इन 4 एंड 4 के 4 होंगे तो 4p4 4 फैक्टोरियल 24 वेज हो जाएंगे। बट 3 कैंडिडेट्स ऑफ मैथमेटिक्स can be arranged among us themselves. Among us themselves, उनको आपस में अरेंज तो करेंगे, दूसरों के साथ नहीं, खुद तो अरेंज होंगे। कितने वेज से 3p3, और 3p3 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6, तो ये आ गया। अब देखो ये टोटल वो अरेंजमेंट है जब तीनों कैंडिडेट मैथ वाले, ऑल 3 कैंडिडेट ऑफ मैथ्स सिट टुगेदर, मैथ वाले साथ बैठे हों, वो तरीके आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच मैथमेटिक्स स्टूडेंट सिट टुगेदर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच मैथ्स कैंडिडेट सिट टुगेदर, तो सिट टुगेदर हों तो क्या तरीके बने यहाँ से, 6 × 24 144 वेज हो गए। अब हमें चाहिए तो वो निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच all math students, in which maths candidate not sit together, not sit together, do not sit together, एक साथ न बैठे हों सारे के सारे, वो वेज बता रहा हूँ मैं, और वही हमें बताने थे। टोटल में से कौन से सब्ट्रैक्ट कर दें, 720 माइनस 144 576 वेज से वो इस तरीके से बैठ सकते हैं कि सारे मैथ वाले स्टूडेंट इकट्ठे ना बैठे, उनके बीच में दूसरे सब्जेक्ट के तीनों एक साथ ना बैठे। ये वेज आ गए, तीनों के तीनों साथ बैठने वाले हैं, वो हमने टोटल में से माइनस कर दिए हैं। फिर हमारे पास तीनों साथ नहीं बैठने वाले आ गए, तीनों साथ नहीं बैठने वाले तरीके हमें चाहिए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज सो दैट द लेटर ई एंड आई ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। तो जो दिल्ली वर्ड है वो कंसिस्ट है 5 लेटर्स से, तो हमें 5 लेटर के कितने वर्ड बना सकते हैं जब ई और आई कौन से प्लेसेस पर आए, इवन प्लेसेस पर। तो वेन ई एंड आई ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, तो टोटल कितने प्लेसेस हो गए, 5 प्लेसेस टू बी फिल अप। पांच प्लेसेस हम भर सकते हैं क्योंकि दिल्ली वर्ड कंसिस्ट ऑफ 5 लेटर्स। तो 5 लेटर के हमें वर्ड बनाने हैं जिसमें इन विच 2 इवन प्लेसेस, 2 इवन प्लेसेस,
जिसमें 2 इवन प्लेसेस हैं, सेकंड एंड फोर्थ। ये 2 इवन प्लेसेस हैं। तो हम इवन प्लेसेस में क्या भरेंगे, ई और आई, और बाकी प्लेस बच गए, वहां पर जो बच गए उनको भरेंगे। तो हम भरेंगे ई एंड आई कैन बी प्लेस्ड इन इवन प्लेसेस। 2 ही प्लेस हैं और 2 ही भरने के लिए हैं, तो 2p2 कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल 2 वेज। इवन प्लेसेस तो हमने भर दिया, अलग से भरने थे ई और आई के। अब नाउ द रिमेनिंग लेटर्स, now the remaining places can be filled up in fill up by DHI। तो 3 places हैं, remaining 3 places be filled up by DHI, 3 places और 3 letters। this can be done in, now the remaining places, 3 places be filled up by DHI in 3p3, 3 factorial means 6 ways। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए जब ई और आई ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस पर हों। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए, 6 इंटू 2 12। ये आंसर आ गया। 12 वेज से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं इन लेटर्स से जो दिल्ली है। और वो वर्ड सारे जो बनेंगे उनमें ई और आई कौन से प्लेसेस पर होंगे, इवन प्लेसेस पर। ये रेस्ट्रिक्शन आ गई थी, कोई कहीं अरेंज करना हो जब तो क्या हो जाता, 5p5, 5 ही लेटर और 5 के 5 लेटर का वर्ड चाहिए। तो आउट ऑफ 5 वी अरेंज 5p5। लेकिन अब कुछ रेस्ट्रिक्शन आ गई, कुछ पाबंदी आ गई कि भाई हमें इस तरीके से करना है। कुछ रेस्ट्रिक्शन पाबंदी आ गई कि हमें इवन प्लेसेस पर ये 2 लेटर्स भरने हैं, और इवन प्लेसेस कौन से होंगे, सेकंड और फोर्थ प्लेस होंगे, क्योंकि 5 लेटर का वर्ड हम इनसे बना सकते हैं, क्योंकि 5 लेटर ही इसमें दिल्ली में हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्यूजडे आर अरेंज इन ए लाइन। इनको एक लाइन में अरेंज करना है। ईच अरेंजमेंट एंडिंग विद लेटर एस, प्रत्येक अरेंजमेंट का जो एंडिंग लेटर है वो एस आई। ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे। और इसके बाद पूछा कि साथ साथ हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विद लेटर डी, इनमें ऐसे कितने होंगे जो डी से स्टार्ट हो रहे होंगे। अब देखो ट्यूसडे वर्ड कंसिस्ट ऑफ 7 लेटर्स। ट्यूसडे कंसिस्ट ऑफ 7 लेटर्स। ट्यूसडे वर्ड कंसिस्ट ऑफ 7 लेटर्स, और दीज 7 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 7p7 जब कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। पहली रेस्ट्रिक्शन ये है, वेन वर्ड्स एंडिंग विद लेटर एस, वर्ड्स एंडिंग विद लेटर एस, ऐसे कितने वर्ड्स होंगे ये बताना है विद लेटर एस, ऐसे कितने होंगे। तो देखो लास्ट प्लेस है हमारे पास, हमें कितने प्लेस भरने हों, इसके लिए 7 लेटर का वर्ड चाहिए। 7 लास्ट प्लेस तो एस से भरना है, ये तो फिक्स हो गया है। तो ये कहेंगे 6 प्लेसेस आर लेफ्ट, प्लेसेस आर लेफ्ट which can be fill up in 6 places left है, और 6 ही लेटर लेफ्ट है क्योंकि एस तो यूज हो चुका है। ट्यूसडे में 7 लेटर थे, तो कैन बी फिल अप इन 6p6, 6 फैक्टोरियल वेज आ गए हमारे पास, और 6 फैक्टोरियल होता है 720। ये वेज आ गए हैं, और इसका तो 1 है वेज, तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ से 720। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स
एंडिंग विद लेटर एस आर, एक तो हमने एस को अरेंज किया है और एक हमने इन 6 लेटर्स को अरेंज किया है, तो 720 इंटू 1 प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट से दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, एंडिंग विद लेटर एस आर, ये वेज हो गई। अब देखो स्टार्टिंग में डी आना चाहिए इसके साथ साथ, फॉर द वर्ड्स टू बिगिन विद डी, डी से स्टार्ट करें एंड एंड विद एस, फाइव लेटर्स आर फर्स्ट एंड लास्ट प्लेसेस आर फिक्स, five letters left, can be arranged in 5p5 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 120। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद डी एंड एस आर 120। ये तो 1 ही अरेंजमेंट है, इसका भी 1 इसका भी 1, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए 120। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 120, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंबाइन, कितने हम अलग अलग वर्ड बना सकते हैं इससे, कंबाइन के जो लेटर्स हैं उससे। पहला पार्ट पूछा है वोवल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर, वोवल सारे साथ आ रहे हों, तो वोवल कौन कौन है इसमें, वो लिखेंगे हम, देर आर 7 लेटर्स इन कंबाइन। Since the vowels come together, vowels O, I, E occur together या come together, साथ आ रहे हो इसके अकॉर्डिंग, जब वो इकट्ठे रह जाएंगे तो ये क्या करे जाएंगे, विल बी ट्रीटेड एज वन, विल बी ट्रीटेड एज वन, ट्रीटेड एज वन लेटर। ये 1 लेटर की तरह से काम करेंगे जब साथ रह पाएंगे, कम टुगेदर या टाई टुगेदर, इकट्ठे आ रहे हो सारे। नाउ टोटल लेटर्स आर, 3 का, इन तीनों का एक बन गया है, और कौन बच गए, देखो O, I, E तीनों से एक बन गया है, और बच गए C, B, N और M, तो ये बन गए 2 3 4 5। नाउ टोटल 5 लेटर्स कैन बी अरेंज इन, अभी 5 बन गए हैं, कैन बी अरेंज इन 5p5 5 फैक्टोरियल 120 ways, but these 3 vowels साथ साथ रहते हुए भी इनको हम अरेंज कर सकते हैं आपस में, कभी ओ आई आ गया, कभी ओ आ गया है, कभी आई आ गया है, कभी इनके बीच में तो कोई नहीं आएगा, लेकिन ये आपस में तो अरेंज होंगे। बट दीज 3 vowel can be arranged amongst themselves आपस में in 3p3 3 फैक्टोरियल, दिस इज 6 ways। और अब टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी अरेंज करना है, ये साथ साथ रखने हैं सारे इसी तरीके से।
तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए इसके अकॉर्डिंग, दोनों के वेज की मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा 720 वेज। सेकंड पार्ट है नो टू वोवल्स आर टुगेदर, कोई दो वोवल साथ ना आए। तो कोई दो वोवल साथ कब नहीं आएंगे, पहले जब हम कॉन्सोनेंट फिलअप कर दें, पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लें और फिर कॉन्सोनेंट अरेंज करने के बाद उनके बीच में वोवल्स अरेंज कर लें, फिर कोई भी दो वोवल साथ नहीं आएंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी अरेंज फोर कॉन्सोनेंट्स इन फोर कॉन्सोनेंट और फोर के फोर अरेंज हैं, फोर के फोर अरेंज करने हैं तो 4 फैक्टोरियल कितना आ गया 24 वेज से। और वो किस तरह से अरेंज किए हैं, देखो कॉन्सोनेंट हो गए, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट है CBNM। अब वैकेंट प्लेसेस कितने हो गए हमारे पास, क्रॉस से करें तो क्रॉस से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, दीज आर द वैकेंट प्लेसेस जहां पर हम वोवल को फिलअप कर सकते हैं। तो देर आर 5 प्लेसेस वेयर वी कैन फिल अप वोवल्स, देर आर 5 वैकेंट प्लेसेस in which 3 vowels can be arranged in 3 vowel or 5 places can be arranged in 5p3, 5 into 4 कितना आ गया 20, 4 into 3 कितना आ गया 20 into 3 60 वेज, ये वेज आ गए हमें। अब देखो ये सारी घटना साथ साथ होगी, कॉन्सोनेंट 4 साथ रहेंगे, 3 वोवल भी साथ रखेंगे। जब 7 लेटर का वर्ड बनेगा तो दोनों इवेंट हमें साथ साथ रखने हैं अकर टुगेदर, 4 कॉन्सोनेंट भी और 3 वोवल्स भी। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे दोनों के वेज की क्या कर दे मल्टीप्लाई। तो ये हो गए 60 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर लेंगे 144, ये आ गए हैं टोटल वेज। अब अगला पार्ट है वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। तो कंबाइन जो वर्ड है उसमें कितने प्लेसेस हैं, 7 प्लेसेस in which 4 places are odd, 4 places are odd, that is 1 3 5 7। ये प्लेसेस हम बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, जैसे तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हो गए, ओड प्लेसेस ये हो गए भाई, 4 प्लेसेस आर ओड। और कितने भरने हैं, वोवल्स ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, तो वोवल्स कितने हैं 3 वोवल्स। तो पहले हम इनको ही भर लेते हैं वोवल्स को ओड प्लेसेस पर। 3 वोवल्स कैन बी अरेंज या कैन ऑक्यूपाई 3 प्लेसेस आउट ऑफ 4 इन 4p3, और 4p3 होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये 24 वेज आ गए। तो 3 वोवल्स तो हमने अरेंज कर दिए हैं, 3 जगह उन्होंने फिलअप किए हैं इन 4 में से कोई। अब कितनी जगह बच रही हैं, 4 प्लेसेस बच रहे हैं, 2 4 6 तो ये और एक प्लेस इनमें से। तो रिमेनिंग 4 प्लेसेस can be filled up by 4 consonant in 4p4 ways। ये भी 4 फैक्टोरियल आ गया 24 वेज। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए, दोनों के वेज की क्या कर दें मल्टीप्लाई,
क्योंकि हमें तो 7 लेटर का वर्ड चाहिए, 3 तो वोवल अरेंज करने और 4 कॉन्सोनेंट, तो सातों के सातों साथ होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, 2 इवेंट हैं, इन दोनों को अकर टुगेदर, दोनों के वेज की मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 इंटू 24 576, ये आंसर आ गया। ये वेज हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन बी अरेंज सो दैट नो टू वोवल्स आर टुगेदर। कोई भी 2 वोवल साथ साथ ना आए, इसके हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं? फ्रैक्शन वर्ड कंसिस्ट ऑफ 8 letters, consist of 8 letters in which 3 vowels, कौन कौन से हैं वोवल्स इसमें? ए, ई नहीं सॉरी, आई और ओ, ये 3 वोवल्स हैं इसमें, ए आई ओ, एंड 5 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट कौन से हैं? एफ, आर, सी, टी, एन, ये 5 कॉन्सोनेंट हो गए। हमें 2 वोवल साथ नहीं लेने, तो हम टोटल अरेंजमेंट देखेंगे पहले। कोई भी 2 वोवल साथ नहीं लेने, तो पहले हम किसको अरेंज कर दें? कॉन्सोनेंट्स को। फर्स्ट वी अरेंज कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इन, ये प्लेस हो गई। 5 कॉन्सोनेंट है, 5 के 5 अरेंज करेंगे इन 5p5 5 फैक्टोरियल 120 वेज। अब इन बिटवीन देम वी फिल अप वोवल्स, क्योंकि 2 वोवल साथ नहीं आने चाहिए, तो 6 प्लेसेस हो गए। देर आर 6 वैकेंट प्लेसेस, 6 वैकेंट प्लेसेस। क्योंकि साथ साथ नहीं आनी चाहिए, तो इन बिटवीन या फिर आगे पीछे आएंगे। तो देर आर 6 वैकेंट प्लेसेस कैन ऑक्यूपाई 3 वोवल्स इन 6p3, 6 इंटू 5 इंटू 4, कितने हो गए? 120 वेज। हैज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये आगे 120 इंटू 120, कितने आगे? 44 वेज। ये टोटल वेज आए। इस तरीके से करेंगे।